हेलो फ्रेंड्स टू वेलकम टू आरुष एंड मामा चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो काफ़ी टाइम से मेरा पेंडिंग था और मैं काफ़ी टाइम से शूट करना चाह रही थी, बट जब भी बनाती थी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं नहीं बना पाती थी। सो येस, दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू माई गॉल ब्लैडर सर्जरी। अभी मुझे मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी को इट्स बिन मोर देन 2 मंथ्स। यस, तो जनवरी 25 2022 में मेरी सर्जरी हुई थी, यानी 2 महीने पहले। और अभी मेरी सर्जरी को लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुका है टाइम। एंड सो फार सो गुड, आई एम डूइंग ग्रेट। और एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, टचवुड। सो यस, तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो गॉल ब्लैडर, जैसे कि मैंने अपनी कुछ पहले की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स थे और ये मल्टीपल स्टोन्स 4 to 5 mm के बीच में थे। और बहुत लंबे टाइम तक मुझे पता नहीं लगा था कि ये मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है। सो आई यूज़ टू हैव पेन बिटवीन दिस एरिया, चेस्ट के आसपास सेंटर में बहुत तेज़ पेन होता था। जब मेरा बेबी हुआ था उसके 3 महीने के बाद से मुझे ये पेन सबसे फर्स्ट टाइम आया था, जब मेरा बेबी 3 मंथ्स का था। तो मुझे नहीं पता लगा था, मुझे यही लगता था कि ये मतलब इनडाइजेशन हो गया है, गैस का प्रॉब्लम है, और घर में भी सबको यही लगता था। तो कभी बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान दिया नहीं, बट येस, द पेन वॉज वेरी बैड। बहुत ज़्यादा अनबेरेबल पेन होता था, वो नहीं बर्दाश्त होता था। कई बार तो ऐसा, और ज़्यादातर क्या होता था ना, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ये रात में होता था, 12 साढ़े 12 बजे के बाद। सॉरी, बेबी मेरा बीच में उठ गया था। तो यस, ये जो पेन होता था ये ज़्यादातर जो होता था वो रात में 12:30 1 बजे के बाद स्टार्ट होता था। तो सबको यही लगता था कि कुछ ज़्यादा डीप फ्राइड खा लिया है, कुछ ज़्यादा स्पाइसी खा लिया है, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है। अगर हम ये पेन क्योंकि तभी उठता है जब जिस दिन आप बहुत ज़्यादा हैवी मील ले लेते हो। तो बट फिर भी मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक, 2.5 साल तक मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे ये पेन क्यों हो रहा है। तो एक फिर 2.5 साल बाद जब मुझे लगा कि यार फिर मेरा दिमाग में आया, मैंने कहा एक ही जगह पे गैस का पेन हर बार क्यों होगा, राइट? आपको हर बार इस एरिया में, दिस पर्टिकुलर एरिया, आपको एक ही जगह गैस का पेन क्यों होगा? गैस का पेन तो ट्रेवल करता है ना। तो फिर मेरा दिमाग ठनका, फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। एंड सब मैं बहुत ज़्यादा लाइटली ले रही हूँ। फिर पता लगा कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, और वो एक रैंडम अल्ट्रासाउंड था, मुझे किसी डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं किया था, मैंने खुद से करवाया था। और मैंने जब करवाया तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं बिल्कुल भी इसके लिए रेडी नहीं थी, बिकॉज मुझे तो इंजेक्शन के नाम से ही डर लगता है। और गॉल ब्लैडर में स्टोन, मतलब मैंने सुना था कि गॉल हर जगह के स्टोन का कोई ना कोई ट्रीटमेंट है, मगर गॉल ब्लैडर के स्टोन का आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि बिकॉज़ मैं अब अकेले ही आई थी। मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा होगा, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। तो मैं आ गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने कहा अब सर्जरी, इसके अलावा मुझे पता था कि कोई ऑप्शन, कोई चारा नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन थे और उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, फिर इस बारे में बात करते हैं। फिर वो घर पे आए। फिर हमने सोचा कि सर्जरी, यार अभी तो मुझे डर लग रहा था ऑब्वियसली। तो फिर मैंने सोचा कि कोई तो इसका ऑप्शन निकाला जाए, क्या पता कुछ तो होगा, कहीं से तो कोई इलाज होगा, कुछ तो ट्रीटमेंट होगा कि मुझे सर्जरी ना करवानी पड़े। फिर मैं बारी आई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, मगर वो मैंने बहुत लिया, 1 डेढ़ महीने तक मैंने लिया। फिर उसके बाद मुझे पेन में थोड़ा रिलीफ था। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होता है ना, जब आपको थोड़ा भी किसी चीज़ से आराम मिलता है तो आपको लगता है कि हाँ अब तो मैं ठीक हूँ। तो उसी बीच में मेरे घर पे कुछ ट्रेजेडी भी हो गई, कुछ प्रॉब्लम भी हो गई, और मेरी मेडिसिन्स बिल्कुल छूट गई। उसके बाद क्या हुआ,
मैं रैंडम अपना जैसे डिनर लेते हैं मैं लेती थी। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब रहने लग गई, तो मुझे लगा कि शायद ये मुझे फिर से वापस से इनडाइजेशन हो रहा है और मुझे अपना खाना पीना फिर से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो उस रात की बात है ये, मैंने खाई थी करेले की सब्ज़ी और 2 चपाती। तो मैंने सोचा, मुझे नहीं पता था कि करेला हैवी भी हो सकता है। मैंने करेला खाया और उस रात जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, वॉमिट वॉमिट पूरी रात, और वही मतलब वो टॉलरेट नहीं होता है जो पेन आपसे, और इतना ज़्यादा शार्प पेन वहीं पे स्टार्ट हुआ। फिर जब वो आधी रात में थोड़ा जाके सुबह के अराउंड 5 बजे के आसपास मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, तो मैं सो गई। फिर मेरी नींद सुबह खुली, मैं थोड़ा लेट उठी, 9 साढ़े 9 बजे जब मैं उठी तो मुझे लगा कुछ एम्प्टी सा फील हो रहा था, तो मुझे लगा मे भी पूरी रात वॉमिट हुई है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। तो मैंने क्या पता मुझे गैस हो रही हो, तो फिर मैंने 1 कप चाय और 2 बिस्किट लिए, और अभी मैंने आधा ही बिस्किट खाया होगा, मुझे फिर से वही पेन स्टार्ट हो गया, और वो फिर से इतना शार्प पेन था। फिर मैंने कहा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं पूरी रात मैंने पेन में काटी है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जब मैं गई तो पता लगा, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि आपके सारी मेरी रिपोर्ट सब टेस्ट करवाए गए। ऑब्वियसली गॉल ब्लैडर सर्जरी थी, तो उससे 1 दिन पहले ही मैं अपने डॉक्टर से मैं अपॉइंटमेंट लेके आ चुकी थी कि आफ्टर 5 डेज़ जो है वो मेरी सर्जरी प्रोसीड करेंगे। बट अभी हुआ क्या कि ये तो नेक्स्ट डे ही मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट लिए, जिसमें कि लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो सब गड़बड़ाए। मतलब SGPT, SGOT, अल्कलाइन फॉस्फेट और बिलीरुबिन मेरा बढ़ा हुआ, सब कुछ बढ़ा हुआ आया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके शायद बाइल डक्ट में कोई स्टोन जो है वो अटक गया है, जिसकी वजह से हमें एक एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और मैंने अपने घर पे बात की, मामा जी जो है वो खुद डॉक्टर है, तो उनसे बात की। तो मतलब हमारे घर में सबसे एक डिसीजन लिया गया। मैंने कहा मैं ये नहीं कर पाऊँगी। मैं घर आई, घर आके मैंने वापस से अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और पूरा एक महीना मैंने सिर्फ घिया, मूंग की दाल और 2 पतली पतली चपाती तीनों टाइम खाई। दिन में मेरा दिल होता था तो कभी कभी चपाती स्किप करके मैं राइस ले लेती थी थोड़े से, मगर मैंने पूरा 1 महीना सिर्फ यही लिया। मैंने ऑयल का एक बूंद भी नहीं लिया। जो घिया भी बनता था वो मेरा प्रेशर कुकर में कुक होता था, और उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डलता था, कुछ भी नहीं। और जो मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन बताई गई, मैंने वो होम्योपैथिक मेडिसिन ली, और उसके बाद वो मैंने कंटिन्यू किया। पूरा 1 डेढ़ महीने बाद जब मेरी रिपोर्ट्स आई, तो मेरी रिपोर्ट्स टचवुड बिल्कुल नॉर्मल आई। SGPT, SGOT, ALP, बिलीरुबिन, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। तो दिस वॉज द टाइम मुझे जब लगा कि अब मुझे आई थिंक सर्जरी के लिए जाना चाहिए। बिकॉज जब आप पैनिक होके डॉक्टर के पास पहुंचते हो तो डॉक्टर आपको और डराते हैं। तो मैं नॉर्मली चलते फिरते अच्छे से डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की डेट दी 25 जनवरी, और यहाँ से दूसरा टाइम स्टार्ट हो गया। बिकॉज अब तक तो ये था कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, बट अब क्या था कि अब वो सर्जरी का डर स्टार्ट हो गया था। ओ माय गॉड, मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मुझे लग रहा था कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन होने वाला है। ऑब्वियसली और मेरे अंदर इतनी ख़राब एक आदत है कि मैं क्या करती हूँ ना, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट कर देती हूँ। तो कुछ वीडियोस हमें अच्छी भी मिलती है, कुछ वीडियोस हमें और ज़्यादा डरा देती है, राइट। तो मैंने देखना शुरू किया। मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी बार टोकते थे, डांटते भी थे कि मत देखो, और ज़्यादा डर जा रही हो, ये वो। एनीवेज 24 जनवरी आया, तो जो मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था वो था एनेस्थीसिया का पार्ट। बिकॉज इससे पहले मेरा बेबी जो हुआ था वो भी सी सेक्शन से हुआ था, मगर जो उसमें एनेस्थीसिया दिया गया था दैट वाज स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो उसमें आपकी हाफ बॉडी जो होती है वो सुन्न होती है, लेकिन अभी क्या था, यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया देना था। तो आप टोटली अनकॉन्शियस होता है, आपको पता भी नहीं होता है कि आपको क्या होने वाला है। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर उस पार्ट से लग रहा था। तो जब 23 जनवरी को मैं डॉक्टर के पास पहुंची, तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा कि ये कैसा होगा, ये एनेस्थीसिया का पूरा प्रोसीजर। तो उन्होंने बोला कि आपको पता भी नहीं लगेगा। तो उन्होंने मुझे कोई 2 मेडिसिन दी, जो उन्होंने कहा कि आपको 24 जनवरी को 2 मेडिसिन रात में खानी है, और 25 को सुबह आपको 6 बजे 2 मेडिसिन खा के आनी है। वो भी सिर्फ इतने ही पानी से कि वो बस दवाई अंदर चली जाए। आपको रात में
9 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है और सुबह भी आपको इवन पानी भी नहीं पीना है। तो वो मेडिसिन कुछ ऐसी थी कि वो आपको शायद आपकी एंग्जाइटी को कंट्रोल करती थी, तो उन्होंने वो पिल्स मुझे दी। और मैं सुबह भी जब उठी तो मैंने सिर्फ एक एक घूंट पानी पिया कि वो बस दवाई अंदर चली जाए। मैं सुबह 6 बजे डॉक्टर के पास पहुंच गई थी और सुबह 8 बजे मेरा ऑपरेशन होना था। तो उन्होंने मेरा कैनुला लगाया, तो सबसे ज़्यादा तो वो एक डर था मेरे अंदर, बट वो ठीक था, उसमें इतना ज़्यादा वो पेनफुल नहीं था। 2 मिनट का हुआ, उसके बाद नॉर्मल हो गई मैं। फिर मैं गई, मुझे ओटी में लेके जाया गया और ओटी में तो मैं बहुत ज़्यादा डर डर के गई। मैंने कहा किसी तरीके से हे भगवान सब अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद जब मैं ओटी में पहुंची तो ओटी में उन्होंने मुझे बेड पे लिटाया। उसके बाद उन्होंने मेरे को, बस मुझे इतना याद है कि उन्होंने पूछा मुझसे कि आपको डर लग रहा है, और मुझे नहीं पता कि मैंने उन्हें क्या बोला है। एंड इट वॉज लाइक दिस, मतलब विद इन 3 और 4 सेकेंड्स आई वॉज आउट। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने बस मेरे कैनुला में कुछ डाला और मैं बेहोश हो गई। और फिर बस मुझे इतना याद है कि जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने रूम में थी, और अपने रूम में मैं मेरे ख्याल से मेरी सर्जरी को उस टाइम 5-6 घंटे हो चुके थे। ताज़ा तरीन ऑपरेशन से उठी हुई मेरी दीदी, जिसको अभी भी वॉक करनी है और अच्छा अच्छा खाना खाना है। चीज़ सैंडविच खाना था इनको, खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। अच्छा वीडियो है। चलो ठीक है, ओके, साइनिंग ऑफ, बाय बाय। तो ये मेरा बेबी बीच बीच में मुझे बोल रहा है। सो यस, उसके बाद मेरी सर्जरी को 5-6 घंटे हो चुके थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि कुछ याद है। मैंने कहा मुझे कुछ याद नहीं है। तो उन्होंने कहा जब तुम्हें ओटी से बाहर निकालना था तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम ठीक हो। तुमने कहा था कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने ऐसा भी कुछ कहा था। मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, उन्होंने कहा कि मैं जब हॉस्पिटल से घर जा रही थी तो मैंने तुम्हें बोला था कि ठीक है रुचि मैं घर जा रही हूँ, तो तूने बोला था कि हाँ ठीक है ये वो। मैंने कहा मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस आपको जब आपकी सर्जरी हो जाती है, वो चली थी मेरी सर्जरी अराउंड 45 मिनट्स। उसके बाद आपको 1 घंटा आईसीयू में रखा जाता है और अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और उसके बाद आपको 1-1.5 घंटे के बाद आपके वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो जो मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया था, उसके बाद क्या हुआ था कि मैं बहुत डर रही थी कि जब भी मुझे होश आएगा तो मुझे पेन होगा। बट टच वुड मेरे को इतना सा भी नहीं पता लगा। मैं अभी भी इस बात के लिए थैंक्स बोलती हूँ भगवान को कि मुझे इतने अच्छे डॉक्टर्स मिले और इतना अच्छा सब स्टाफ, इतना केयरफुल हर चीज़ के लिए, इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन। एवरीथिंग वॉज सो स्मूथ एंड एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ। और सर्जरी बहुत अच्छे से हुई, रिकवरी बहुत अच्छे से हुई। मुझे वहाँ पे रखा गया था 1.5 दिन के लिए। जैसे मैं सुबह 6 बजे एडमिट हुई थी और अगले दिन मैं दोपहर में 2 बजे के अराउंड मुझे डिस्चार्ज किया गया था और मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। मैंने कुछ पहले मुझे लगा था कि ये शाम तक मुझे डिस्चार्ज कर देंगे, बट उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, 1 दिन के लिए हम ऑब्ज़र्व करेंगे क्योंकि आपको खाना दिया जाएगा हॉस्पिटल में। हमें देखेंगे कि वो खाना आपको डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं। एंड टचवुड मैं आपको अभी कुछ एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, आप इस वीडियो को देखिएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं पर पार्टी मनाने गई हूँ एंड आई वॉज नॉट ईटिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट आई वॉज enjoying माई मील. I was having like they gave me some drink that was fruit drink or ruafza, I don't remember actually. मगर उन्होंने मुझे वो ड्रिंक दिया और मैंने वो पिया। मुझे ऐसा सच कोई वॉमिट जैसा नहीं फील हुआ, मुझे कुछ डायरिया जैसा नहीं फील हुआ। मुझे घर आके मैंने लगभग 1.5 से 2 हफ्ते बाद फर्स्ट टाइम मैंने वो भी 1.5 हफ्ते के बाद मैंने रोल्स भी खाए, अचारी रोल्स जो होते हैं, काठी रोल्स, वो भी खाया। और मैं सब कुछ खा रही हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, समटाइम्स आई फील वेरी हैवी। जो जब बहुत ज़्यादा मैं कुछ ऑयली खा लेती हूँ तब मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार ज़्यादा हो गया आज। अदरवाइज इट्स गोइंग सो स्मूथ और टचवुड सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है।
तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग इस टाइम अपने सर्जरी के लिए जा रहे हैं या गॉल ब्लैडर ऑपरेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, बस ब्रेव रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। और जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो आपकी फ़िज़िकल रिकवरी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मगर जब आप यहाँ से लूज़ कर जाते हैं ना, तब चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू होती है। और मैं यहाँ से मेंटली स्ट्रॉन्ग थी, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बट टचवुड मुझे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे मिले, मेरा हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे मिला। उन्होंने मुझे बाद में पेन किलर्स दी थी खाने के लिए, बट मैंने 2 दिन ही पेन किलर्स खाई थी। पेन किलर्स मुझे मतलब घर आने के बाद में 2 या 3 बार खाई होगी, वो भी मुझे लग रहा है मैंने डर में खाई थी कि कहीं मुझे घर पे आके पेन ना स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज़ मुझे नीड नहीं लगी, मैंने कोई गैस की दवाइयाँ नहीं खाई। उन्होंने मुझे सुबह खाली पेट दवाई खाने के लिए भी बोला था। मैंने बहुत ज़्यादा कोई मेडिसिन नहीं खाई, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपकी बॉडी को टॉलरेट भी करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगा, आप मेडिसिन पे ज़्यादा रहोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी कभी कभार अगर मुझे लगता है, वैसे मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने में मैंने हार्डली 2 या 3 बार सुबह खाली पेट वाली दवाई खाई होगी, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ। सो बस यही था मेरी पूरी जर्नी, मेरे गॉल ब्लैडर की सर्जरी की पूरी जर्नी। एंड बाय गॉड ग्रेस सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, और सब बहुत अच्छा है तब। और अगर आप लोगों में से कोई भी इस सर्जरी के लिए जा रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, तो मेरी बेस्ट विशेस उन सब लोगों के साथ है, और आपकी सर्जरी बहुत अच्छे से हो, आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपको कुछ भी बहुत हैवी वेट नहीं उठाना है। तो मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो अब जाके मैंने 2.5 महीने के बाद अपने बेबी को उठाना शुरू कर दिया है। मैं क्या करूँ, 2-2.5 महीने हो गए थे, वो मैंने उसे गोदी नहीं ली थी, और वो इतना छोटा बच्चा है, वो बहुत समझदार बच्चा है कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करता था कि मम्मा मुझे कुछ। लेकिन अब मुझे भी फील होता है कि यार 2 महीने हो गए मैंने उसे गोदी नहीं उठाया, तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा उठाना स्टार्ट कर दिया है। एंड आई थिंक कि अब मुझे धीरे धीरे नॉर्मल अपना वर्कआउट भी स्टार्ट कर देना चाहिए। सो यस, this was my journey, and all the very best to all those who are going for gallbladder surgery. My best wishes with you all. Thank you so much.